हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। हमारा विषय है गणित। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और आपको डेट लिखनी है 29 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आप जानेंगे संख्याओं की जानकारी। ठीक है, संख्याओं की जानकारी और कैसे संख्या रेखा द्वारा घटा को समझना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक रेखा खींची गई है और उस पर 10 तक की गिनती लिखी गई है। ठीक है बच्चों, तो 10 तक की जो अंक लिखे गए हैं, अब हमारा प्रश्न है 10 में से 3 को घटाना है ना। तो हम इधर से माइनस करना शुरू करेंगे। तो एक सर्कल बनाया, 1 घटा, 2 घटा और 3 घटा। हमने 3 घटा दिए यहाँ पर। तो जब हमने 3 घटाए तो हमारा आंसर कितना आया? 7। अब हम यहाँ पर अपने सर्कल आंसर को चेक करने के लिए भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर कितना आया? 7। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि संख्या रेखा द्वारा किस तरह से हम घटा कर सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आपको घटा समझाया गया है कि कौन कौन से शब्द का अर्थ होता है घटाना। तो देखिए, कम करना, कम करने का मतलब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए कम करना है तो कैसे आंसर निकालेंगे आप? घटा करके। और कम, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं, मेरे पास 2 रुपये हैं, तो मेरे पास कितने कम है? तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? घटा कर। ठीक है। अंतर, अंतर का भी आंसर घटा कर निकाला जाएगा। घटाना मतलब भी घटा और काटना मतलब घटा। घटा का मतलब भी घटा और पीछे की ओर गिनना, इसका मतलब भी घटा। मीन्स आप सभी आंसर कैसे निकालेंगे? संख्याओं को घटा कर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको उदाहरण समझाए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 56। ठीक है, आपको इसमें समझना है, हमने टॉपिक बताया था संख्याओं को समझना। तो यहाँ आपको संख्याएं समझनी है। तो बच्चों, ये जो 6 का अंक है ये क्या है? इकाई। जो हमारा सीधा हाथ होता है, राइट हैंड, उधर की तरफ से हम इकाई लिखते हैं। तो 6 क्या है? इकाई और 5 है दहाई। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 5 दहाई और 6 इकाई। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 दहाई और 16 इकाई। और दूसरी संख्या इसमें 29 दी गई है। देखो 29, तो 29 को हम कैसे बताएंगे? 9 इकाई और 2 दहाई। तो देखिए वही लिखा है, 2 दहाई और 9 इकाई। ठीक है। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 दहाई और 9 इकाई। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इकाई और दहाई की पहचान हो गई होगी। अब देखिए, हम अगर इसे घटा कर देखें तो देखिए 56 में से अगर हम 29 माइनस करते हैं, ठीक है, ये जो 2 संख्याएं दी हैं अगर हम इन्हें माइनस करके देखते हैं, घटा कर देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? 27 आएगा। अब 27 कैसे लिखेंगे आप? 2 क्या है? हमारी दहाई है, 2 दहाई है और 7 क्या है? इकाई है। ठीक है, 7 क्या है? इकाई है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 दहाई और 7 इकाई मीन्स 27। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद इसमें आपको और भी उदाहरण समझाए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 40। तो 40 क्या है? 4 दहाई और 0 इकाई। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 दहाई और 10 इकाई। 18 में देखिए 1 दहाई और 8 इकाई। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 दहाई और 8 इकाई। इसलिए अब देखिए यहाँ पर भी माइनस करके दिखाया गया है, घटाकर 40 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब इसमें हमने क्या जाना कि ये जो 2 है ये क्या है? ये है दहाई। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है जो राइट हैंड की तरफ से है ये है हमारी इकाई। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 22। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर 22। हम इसे 2 इकाई और 2 दहाई। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए आओ करें, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, आओ करें। तो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 5433। 5433 में से आपको घटाना है 3733। तो ये आपका प्रश्न है कि 5433 में से 3733 कितना कम है। अब देखिए यहाँ पर कम पूछा गया है, तो कितना कम है बच्चों? हम बड़ी संख्या में से इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे अपनी रफ कॉपी में एक बार घटाकर जरूर देखना, आपका आंसर सही आता है या नहीं। दूसरा इसमें प्रश्न दिया है 2 संख्याओं के बीच का अंतर। अब देखिए यहाँ पर अंतर पूछा गया है ना। अंतर बताया गया है, कितना है? 1307 है। यदि बड़ी संख्या 9577 है
तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें बड़ी संख्या दी गई है, बड़ी संख्या दी गई है और अंतर भी दिया गया है ना। तो अब हमें छोटी संख्या जाननी है, तो हम कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को लिखेंगे। ये देखिए बड़ी संख्या है 9577 और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1307। ठीक है, अब छोटी संख्या हमें कैसे पता चली बच्चों? हम बड़ी संख्या में से इस अंतर को घटा देंगे। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये क्या है? हमारी ये है छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से अपनी रफ कॉपी में करके भी देख सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए गए हैं। इसमें आंसर भी दिया गया है। ये जो हमारी घटा करके जो आंसर आया है ये आया हमारा छोटी संख्या। अब आपकी दिमागी कसरत के लिए इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, स्तंभों में व्यवस्थित करें और घटाएं। स्तंभों में व्यवस्थित करके कैसे लिखना है आपको? जैसे 527 से 115। तो यहाँ पर देखिए स्तंभों में लिखे मैंने 527 और इसमें से हम घटाएंगे 115। तो यहाँ घटा का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 412। आपको घटाना है पहले और फिर यहाँ से आंसर मैच करने हैं। ठीक है, आप इसे एक बार घटा के देख लीजिए। 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 में से 1 गए तो 4 बचे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम घटा लेंगे। इसके बाद यहाँ दूसरी संख्या दी गई है, इसमें 6150 में से आपको घटाना है 5462। ठीक है बच्चों, तो देखिए दूसरी संख्या को भी मैंने यहाँ घटा के बताया है। 6150 में से 5462 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आएगा? 688। ठीक है बच्चों, 688। अब इसके बाद तीसरी संख्या यहाँ दी गई है 50,000, उसमें से आपको घटाना है 45,872। इसे कैसे घटाएंगे आप अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करिए बच्चों। ये कैरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाथ से जिसमें लगाते हैं और आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए 4128। इसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3। एक कार की कीमत कितनी है? 5,50,795 है। और एक मोटर बाइक की कीमत कितनी है? 70,063 है। कौन सा वाहन महंगा है और कितना? तो बच्चों हम दोनों की जो कीमत है उसी से पता लगा लेंगे कि कौन सा वाहन महंगा है। जिसकी कीमत ज़्यादा होगी वही वाहन महंगा होगा, है ना। तो इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं। कार की कीमत कितनी है? 5,50,795। पहले हम कार की कीमत लिखेंगे, फिर मोटर बाइक की कीमत लिखेंगे। ठीक है, 70,063 ये मोटर बाइक की कीमत है। इसके बाद हम इन दोनों की कीमत से पता लगाएंगे कि किसकी कीमत ज़्यादा है। तो किसकी कीमत ज़्यादा है बच्चों? कार की। ये कीमत ज़्यादा है तो हमारा जो महंगा वाहन है वो क्या है? कार है। ठीक है, अब कितना महंगा है ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? कार की कीमत में से मोटर बाइक की कीमत को घटा देंगे तो हमारा पता चलेगा हमें कि कितना महंगा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसे हम घटा लेंगे, ये कार की कीमत है और ये मोटर बाइक की कीमत है। इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ये करेक्ट आंसर आएगा। माइनस करके देख लीजिए एक बार। 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 7 में से 0 जाएगी तो कुछ भी नहीं, 7 बचेगा। ठीक है, इस 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद 5 में से 7 बच्चों जाएगा नहीं तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे। ये हो जाएंगे हमारे 15, 15 में से 7 जाएंगे तो 8 बचेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर आया। बच्चों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करना। बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।